नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से जिन स्थितियों का हमने सामना किया है, जिन दुखों को हमने झेला है, उनकी कल्पना करना भी शायद इससे पहले हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन आज भी कोरोना की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिन घटनाओं की वजह से जो दुनिया के सबसे विश्वसनीय रिश्ते होते हैं उन पर से भी शायद विश्वास उठने लगे। ऐसी एक घटना हमारे सामने आई है हिमाचल के ऊना ज़िले से, जहां पे एक उपमंडल हरोली थाना पड़ता है। इसी क्षेत्र की एक कक्षा 8 की छात्रा थी, 12 साल की लगभग उम्र है उनकी, और उनके ही 2 साल बड़े भाई हैं जिनकी 14 वर्ष के लगभग की उम्र है। हम सबको पता है कोरोना की वजह से सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे और पूरी जो शिक्षा प्रणाली है वो ऑनलाइन आ गई थी, जिसकी तर्ज पर ये दोनों भाई बहन भी पूरी की पूरी जो अपनी शिक्षा प्रणाली है उसको ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों भाई बहन अपनी शिक्षा को ऑनलाइन तरीके से पूर्ण कर रहे थे, जिसके चलते घर वालों ने दोनों भाई बहन को उनके फ़ोन ला कर दिए, क्योंकि जो सारी क्लासेस हो रही थी इस काल में वो सारी की सारी फ़ोन के माध्यम से, गूगल मीट्स के या फिर और भी ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तो दोनों भाई बहन को उनके फ़ोन ला कर दिए जाते हैं और दोनों भाई बहन अपने फ़ोन के ज़रिए रोज़ाना आपकी जो दिनचर्या होती है, जो अपनी क्लासेस हैं वो लेना स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इंटरनेट के जितने उपयोग हैं उतने ही दुरुपयोग भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं। एक दिन जब लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जब बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है तो वो गेम्स खेलते हैं, कुछ साइट्स वगैरह देखने लगते हैं। तो ऐसे जब वो नेट सर्फ कर रहा था तो उसके सामने एक दिन एक एडल्ट साइट आ जाती है जिसको वो देखना शुरू करता है। अब कच्ची उम्र थी, उत्तेजना बढ़ती है, वो दूसरी इसी तरीके की साइट को सर्फ करना, खोलकर देखना स्टार्ट करता है, शुरू करता है। और जब उत्तेजना हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपनी बहन के पास जाता है और उसको भी वो साइट दिखाता है। बहन के मना करने पर वो उसके साथ मारपीट करता है, ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती करने के बाद अपनी बहन को वो एडल्ट साइट्स दिखाना शुरू करता है। ये बात थी जुलाई 2021 की, जब पहली बार उसने अपनी बहन के साथ जोर ज़बरदस्ती से उसको ये एडल्ट साइट्स दिखाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। अब इसके बाद ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता है और ऐसे ही महीने दर महीने समय बीतता है और ये दोनों भाई बहन इन जो गंदी हरकतें थी इन सभी के हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी पड़ जाते हैं। अब जब भी उन दोनों को मौका मिलता तो वो ये गलत काम करते, ऐसी साइट्स देखते और जब भी मौका मिलता तो साथ मिलकर भी गलत काम करते। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं। अब समय था लगभग दिसंबर का, 29 दिसंबर की बात है, जब लड़की को पेट में दर्द की शिकायत होती है। अब पहले तो वो सोचती है कि सामान्य पेट दर्द है, थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब पेट दर्द ठीक नहीं होता तो वो अपनी माँ के पास जाती है और अपने पेट दर्द की शिकायत करती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब जैसे सामान्य तौर पर भारत के घरों में होता है, उसकी माँ कुछ घरेलू नुस्खे उसको देती है, नींबू पानी पिलाती है, जो भी कि पेट में दर्द है ठीक हो जाएगा। घर में जो छोटी मोटी दवाइयाँ रखी होती हैं वो उसको देती हैं, लेकिन किसी भी दवाई का, किसी भी घरेलू नुस्खे का उस पेट दर्द पर असर नहीं होता। जिसके बाद लड़की को डॉक्टर के पास लेकर के जाया जाता है। अब जब डॉक्टर प्राथमिक उपचार करता है उससे तो लड़की को आराम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही एक दिन बीतता है लड़की को दोबारा पेट में दर्द की शिकायत होने लगती है। अब ये मामला थोड़ा गंभीर लगने लगता है, क्योंकि समय ऐसा है, बीमारियों का समय चल रहा है। तो लड़की तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास जाती है और उनको दिखाती है उसकी माँ कि मेरी लड़की के पेट में दर्द है। तो डॉक्टर पहली नज़र में देख के लड़की की माँ को ये सजेशन देता है, ये बताता है कि आप अपनी बच्ची को किसी महिला चिकित्सक के पास लेकर के जाइए। उसकी माँ डॉक्टर की सलाह को मानती है और अपनी बच्ची को एक महिला चिकित्सक के पास लेके जाती है और महिला चिकित्सक पहली नज़र में ही देखकर ये बताती है लड़की की माँ को कि आपकी बच्ची लगभग 4 माह की गर्भवती है। अब ये सुनने के बाद लड़की की माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो इस सोच में पड़ जाती है कि पिछले कई महीनों से तो मेरी बच्ची घर से बाहर भी नहीं निकली, तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। अब डॉक्टर के पास से तो माँ अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है और घर आके अपनी बेटी से पूछती है, प्यार से पूछती है, थोड़ा दबाव देके पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, किसने तेरे साथ ऐसा किया, ये कैसे हो सकता है, पिछले कई महीने से तो तुम कहीं बाहर भी नहीं गई। जब काफ़ी देर हो जाती है लड़की से पूछते पूछते तो लड़की अपनी माँ को सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से उसके भाई ने ज़बरदस्ती उसे
एडल्ट साइट्स दिखाई, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद किस तरीके से वो इन चीज़ों के हैबिचुअल हो गए, आदी हो गए और वो कैसे महीनों दर महीनों ये सभी गलत काम आपस में करते रहे। अब ये सुनने के बाद माँ निशब्द थी, ये सोचने पर मजबूर थी कि क्या किया जाए। लेकिन अपनी बेटी की हालत देखते हुए एक माँ अपने बेटे के साथ जो भी कर सकती थी वो उसने किया। अपने बेटे को मारा पीटा, जो भी एक माँ अपने बेटे के साथ कर सकती थी वो सब उस माँ ने अपने बेटे के साथ किया। यहाँ तक कि पास के ही थाने में जाकर अपनी माँ ने ही खुद के बेटे के खिलाफ रेप की रिपोर्ट लिखाई और बताया पुलिस थाने में जाकर कि किस तरीके से उसके सगे बेटे ने उसकी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसके ऊपर पोस्को एक्ट लगाया गया, बलात्कार की धाराएं लगाई गई। आपको बता दें कि डीएसपी अनिल पटियाल का कहना है कि लड़की की डीएनए रिपोर्ट्स होने के लिए दे दी गई हैं। हालांकि जो डीएनए रिपोर्ट्स हैं उनको आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस मामले में डीएसपी अनिल पटियाल का कहना है कि मामले की जो जांच है वो की जा रही है और लड़के को हिरासत में ले लिया गया है, जेल भेज दिया गया है और इस बात की जांच की जा रही है कि लड़की की बातों में कितनी सच्चाई है, वो कितना सच बोल रही है। अब ये इस तरीके की घटनाएं हमें पूरी तरीके से झंझोड़ देती है, लेकिन अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में आदमी के साथ साथ रिश्ते भी मरते हुए नज़र आ रहे हैं। आज ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिसको सुनने के बाद शायद हमें विश्वास भी ना हो। आप इस घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे भाइयों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी आप अपने विचार नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की और भी खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।